सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। एसएससी जीडी 2025 वाली भर्ती का फाइनली मेडिकल स्टार्ट हो चुका है। मेडिकल में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, पासिंग फेल एवरेज क्या है, किस मेडिकल पॉइंट में ज्यादातर बच्चों को रिजेक्ट किया जा रहा है, मेडिकल अभी कैसे हो रहा है सारे सेंटर्स में, और इसी साथ क्वेश्चन के बाद का डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में सारी की सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वीडियो देखने के बाद आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसी के साथ अगर आप सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मल चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो कि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लाते रहता हूं। अगर मैं बात करें एसएससी जीडी 25 वाली भर्ती के मेडिकल के बारे में, तो आप सभी का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो कितना है, तो मैं बता दूं सुबह 6 बजे से तो सारे सेंटर में बच्चों को बुलाया जा रहा है, बच्चे पहुंच भी जा रहे हैं, लेकिन जो गेट में एंट्री है वो 6:30 बजे लगभग बच्चों को दिया जा रहा है। अगर सेंटर में हम लोग बात करें कितने बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो किसी सेंटर में 120 तो किसी सेंटर में 150 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, और कोई ऐसा सेंटर है जहां पे 200 कैंडिडेट्स को भी पर डे बुलाया गया है। और मैं बता दूं मेल और फीमेल दोनों बच्चों का एक ही साथ मेडिकल हो रहा है। मेल कैंडिडेट्स को थोड़ा ज्यादा बुलाया जा रहा है, फीमेल कैंडिडेट्स को थोड़ा सा कम बुलाया जा रहा है, लेकिन मेडिकल साथ ही में कराया जा रहा है। मतलब साथ में मतलब एक ही सेंटर में हो रहा है। ऐसा मत सोचो कि मेल उधर होगा फीमेल उधर होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, अलग अलग है, लेकिन एक ही सेंटर में हो रहे हैं मेल फीमेल दोनों के। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्या खाली मेल कैंडिडेट्स का मेडिकल हो रहा है क्या सौरभ भैया? नहीं भाई, फीमेल का भी हो रहा है, दोनों का साथ ही कराया जा रहा है। और मेडिकल में जब आप जाओगे तो आप सभी को ग्रुप में डिवाइड कर दिया रहा है। 3 ग्रुप होगा जिसमें आपके दोस्तों टेबल वाइज बना दिए गए हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। अब अगर हम बात करें, जब आप जैसे ही पहले जाओगे वहां पे, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म वहां पे दिया जाएगा। ये है फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं, जहां पे आपका रोल नंबर, आपका नाम भर देना है। और यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स पूछ जाएंगे, आपको कोई बीमारी उमारी तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बोल दूं, यहाँ पे कोई बीमारी के ऊपर यस टिक करने की जरूरत नहीं। बीमारी होगा भी तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, डॉक्टर पकड़ेगा, वो उसका काम है। यहाँ पे पूरा आपको नो मार देना है सभी पे, आंख मूंद के। अब सोचने की जरूरत है नहीं, सभी पे आपको नो मार देना है। और नो मारने के बाद आप वहां पे सबमिट कर दोगे, और उसके बाद आपको जो भी टेबल आपका होगा वहां पे आपको भेज दिया जाएगा सारे डॉक्यूमेंट को पकड़ के। वहां पे आपका बायोमेट्रिक भी हो रहा है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो आपको टेबल में वहां पे भेजा जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सभी को वहां पे देने हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पे चेक किया जा रहा है, तो वहां पे दोस्तों आप सभी के 10th के मार्कशीट्स, आपने जो भी हायर एजुकेशन दिया होगा, 12th दिया हो या ग्रेजुएशन दिया हो, वो वहां पे आपको मांग लिया जाएगा। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, हम लोग कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हम लोग कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आप सभी को वहां पे मांगे जा रहे हैं। ये आपके स्टेट वाइज होते हैं, ठीक है, अपने स्टेट के तहसील वाले एरिया से बना के ले जाना। जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से हो, एरिया से, वहां तहसील के पास जाओगे तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो वो आपको वहां पे मांगा जा रहा है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, हम लोग कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, ये आप सभी का एसी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए। बहुत लोग क्वेश्चन को लेकर परेशान है। मैं बता दूं ऑल ओवर इंडिया में 2-3 सेंटर को छोड़ दिया है, तो मैक्सिमम सेंटर पे क्वेश्चन के बाद का डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जा रहा है। मींस आपके 2025 का कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है, बहुत लोग कंफ्यूज है कि एक्सेप्ट होगा कि नहीं, मैक्सिमम सेंटर पे एक्सेप्ट हो जा रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1-2 सेंटर है जहां पे ऐसा हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं दिया जा रहा, बच्चों को टाइम दिया जा रहा है। और एक बात, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट हो, उसको करेक्शन करने के लिए 5 दिन का टाइम दिया जा रहा है। किसी सेंटर में 4 दिन का, तो किसी सेंटर में 5 दिन का लगभग टाइम मिला है। 4 से 5 दिन का टाइम वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं है डॉक्यूमेंट में, ये चीज याद रखना। सेल्फ फॉर्मेट कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को लेके जाना है। और क्वेश्चन डेट में कोई सेंटर में ऐसा हो रहा है, मैक्सिमम सेंटर में बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, पर कुछ सेंटर में बच्चों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। वो बच्चों का लाइव रिव्यू मेरे पास है बहुत, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर परेशान हो जाओगे तो मेडिकल है आपका, बीपी बढ़ जाएगा, फिर वहां पे री मेडिकल पॉइंट मिलने वाला है। तो परेशान नहीं होना है, आपके शहर में एक्सेप्ट हो जाएगा, बस आप तैयारी रखो बस मेडिकल के लिए अच्छे से। इसके बाद 5 पासपोर्ट साइज फोटो एंड आपका आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड का पूरा कलर प्रिंट आपको वहां पे लेके जाना है। ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, स्क्रीनशॉट मार लो, जिनका भी मेडिकल है उन सभी को सारे डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेंगे। और एक चीज बता दूं, डॉक्यूमेंट में किसी को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा, तो उसके लिए परेशान मत होना कि डॉक्यूमेंट भैया हमें रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, कोई रिजेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट खत्म हुआ, इसके बाद आपका स्टार्ट होगा मेडिकल का प्रोसेस। अब मेडिकल प्रोसेस क्या स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा, 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, और एक ग्रुप में लगभग 20 से 26 बच्चे होंगे जिनका मेडिकल कराया जाएगा। जैसे ही आप एंटर करोगे तो वहां पे बैठा होगा अंदर में एक डॉक्टर आपको बुलाएगा, कम इन। आप जाओगे, आपसे आपका नाम पूछेगा और आपको दिखेगा कि आप हकलाते हो कि नहीं। हकलाना भी एक मेडिकल पॉइंट है, मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हकलाना मेडिकल पॉइंट नहीं, हकलाना भी एक पॉइंट है। तो आपसे वो लोग बात करेगा, थोड़ा सा पूछेगा आपके पापा का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आपका एम कैसे हुआ, ऐसे पूछ सकता है। किसी ने पूछा, किसी ने नहीं पूछ रहा, ये चीज पूछ रहे हैं। इसके बाद आपको कलर जो ये का बुक होता है ना, उसमें आपको
कलर ब्लाइंडनेस वाला बुक दिखाया जा रहा है। इसमें आपका 26, 27 जो कलर में लिखा होता है वो आपको वहां पे पढ़ के उनको दिखाना पड़ेगा। वो आप जैसे पढ़ लोगे, इसके बाद आपका ये टेस्ट खत्म हो गया, कलर विजन का टेस्ट खत्म हो गया। इसके बाद आपको वो लोग सीधा खड़ा कर देंगे और 20-22 बच्चों को बोलेंगे कि अपना हाथ सीधा करो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एसएससी जीडी 26 की नई वाली भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक आ चुकी है, जिसमें आपको मिलेंगे 3100 प्लस बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 15 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट और 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है। ये बुक आपके एग्जाम क्वालिफाई करने में पूरी सहायता कर देगी। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी सभी के बहुमूल्य क्वेश्चन डाले हुए हैं। जैसे ये दोस्तों आपके ये बुक्स आती है, वैसे ही चक्षु पब्लिकेशन की गाइड बुक्स भी आ जाती हैं, जिसमें आपको मिलेंगे हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस सभी के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर बुक भी मिल जाएंगे। चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक रहने वाली है, जो कि आपको पूरी सहायता कर देगी। क्योंकि याद रखना, जीडी में अगर नौकरी पाना है तो आपको पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। बिना अच्छी पढ़ाई के आप सिलेक्शन नहीं पा सकते, और आपकी अच्छी पढ़ाई करने में पूरी सहायता कर देगी चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक्स। ये सारे बुक का मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप ऑनलाइन ऑफलाइन परचेस कर सकते हो और इस बार एसएसजी 6 की नई वाली भर्ती अपना एक सीट पा कर सकते हो। और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला कमेंट कर देना। चलते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। इसके बाद आप सभी के कैरी एंगल, नॉक, नी, आई, एयर सभी का चेक हो जाएगा। उसी टाइम वो लोग सारा चेक कर रहे हैं। और इसके बाद आप सभी के भेज दिया जाएगा आपको यूरिन और ब्लड टेस्ट के लिए। यूरिन और ब्लड टेस्ट जैसे ही आप सभी का वहां पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, यूरिन और ब्लड टेस्ट मैं बता दूं, यूरिन, ब्लड टेस्ट और आपका हीमोग्लोबिन का टेस्ट एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया रहा है। मैक्सिमम सेंटर पे 12 तारीख को मेडिकल था, 12 तारीख को ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया गया। पर जो रिपोर्ट है वो 13 तारीख को आया, और उसमें से बच्चों को बोला गया कि आप में से इतने बच्चे फिट है, इतने बच्चे अनफिट हैं, इतने बच्चों को रीमेडिकल पॉइंट मिला है। तो जो रिपोर्ट है वो अगले दिन आ रहा है। 12 तारीख को जितने बच्चे हैं उन सभी को भेज दिया गया, सारा टेस्ट वगैरह हो गया, 13 तारीख को रिपोर्ट आ गया। तो मैक्सिमम सेंटर पे ये चीज हो रहा है कि जिस दिन आप जा रहे हो उसी दिन वो लोग सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दे रहे हैं। पर कुछ ऐसे सेंटर है जहाँ पे सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि डॉक्टर थोड़े लेट से आ रहे हैं, तो उनमें उनका क्या आ रहा है, 13 तारीख को कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन जो लोग ग्राउंड फिट हो रहे हैं उनका 2 दिन के अंदर मेडिकल खत्म हो जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन के अंदर ही आप सभी के मेडिकल फिट हो रहे हैं बच्चे जो कि ग्राउंड फिट हो रहे हैं। अगर आप ग्राउंड फिट हो तो 2 दिन के अंदर आपका पूरा मेडिकल खत्म हो जाएगा एसएससी जीडी का। और अगर आपको रीमेडिकल पॉइंट मिला तो मैंने आगे ही कहा था करीबन 4 से लेकर 5 दिन का आप यहाँ पे डेट मान के चलो। किसी के सेंटर में बच्चे नहीं है तो सेम डे भी हो जाएगा, लेकिन अगर सेंटर में ज्यादा बच्चों को रीमेडिकल पॉइंट मिला एक ही चीज में तो टाइम लग सकता है। फिर भी 4 से 5 दिन का आप टाइम लेके चलो। जिन बच्चों को रीमेडिकल पॉइंट मिल रहा है 4 से 5 दिन का टाइम लेके चलो। जिन लोग ग्राउंड फिट हो रहे हैं वो लोग क्या भाई 2 दिन के अंदर मेडिकल समाप्त और वो लोग घर जा सकते हैं। अगर हम रेशियो की बात करें कितने बच्चे मेडिकल में फिट हो रहे हैं, कितने बच्चे मेडिकल में अनफिट हो रहे हैं, तो फिट और अनफिट का रेशियो की बात करें तो आपका जो मेडिकल फिट का रेशियो 50% का एवरेज है। मतलब मैक्सिमम सेंटर पे 50% बच्चों को लगभग फिट कर दिया जा रहा है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम सेंटर का रिव्यू है मेरे पास, 50% लगभग बच्चे फिट किए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि 2 गुना बच्चों को भी मेडिकल के लिए नहीं बुलाया गया था एसएसजीडी में। इसीलिए हो सकता है मैक्सिमम सेंटर पे इसीलिए जानबूझ के बच्चों को फिट किया जा रहा हो, बट मैक्सिमम बच्चों को फिट किया जा रहा है। और ये जो आंकड़ा है ये अभी तक का है, जब स्टार्टिंग में मेडिकल हो रहे हैं। हमेशा आपने देखा होगा स्टार्टिंग में बच्चों को ज्यादातर अनफिट किया जाता था, पर अभी जो आंकड़े मिल रहे हैं कि मैक्सिमम तौर पर बच्चों को फिट किया जा रहा है। मेडिकल सेंटर में बहुत सारे अच्छे खासे बच्चों को फिट किया गया है और बैच वाइज आप सभी को फिट हो रहे हैं। तो 50% का लगभग आंकड़ा भी निकल के सामने आ रहा है। अब आगामी दिन में जब मेडिकल आगे बढ़ते जाएगा तो पता चलेगा कितने परसेंट पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में यही न्यूज है कि मैक्सिमम 50% बच्चों को फिट कर दिया जा रहा है और मेडिकल पूरा कंप्लीट हो रहा है। जिस बच्चों को रीमेडिकल पॉइंट मिल रहा है उनको भेजा जा रहा है, रीमेडिकल पॉइंट हो रहा है। सेम डे में भी कुछ सेंटर में रीमेडिकल पॉइंट मतलब जिनको मिले हैं उनका रीमेडिकल हो गया है और कुछ सेंटर में नेक्स्ट डे यहाँ पे उनको दिया गया है। तो अब सेंटर के ऊपर है, ज्यादा बच्चों को अगर एक ही चीज में रीमेडिकल पॉइंट मिला तो वहाँ पे ज्यादा भीड़ होगा और रीमेडिकल कराने में टाइम लगेगा। और जिन बच्चों को अगर नहीं हुआ, मतलब वहां के अपना खाली है, तो फिर उनका सेम डे में भी रीमेडिकल हो जा रहा है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं किन किन चीजों में ज्यादातर रीमेडिकल पॉइंट मिल रहा है, मैं बता दूं, नॉकनी, कैरी एंगल, टैटू, आप सभी के ब्लड प्रेशर में भी 4 बच्चों को रीमेडिकल पॉइंट मिला है। इसलिए ब्लड प्रेशर में भी कुछ सेंटर में रीमेडिकल पॉइंट दिया जा रहा है। कुछ सेंटर में तो ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम सेंटर पे चेक हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर में भी कुछ बच्चों को दिया गया है। हीमोग्लोबिन में भी रीमेडिकल पॉइंट दिया जा रहा है बच्चों को। तो ये सारी चीजें इसमें ज्यादातर बच्चे अनफिट हो रहे हैं। और बहुत लोग बोल रहे हैं यूरिन इन्फेक्शन में बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, 1-2 जिनको अनफिट किया जा रहा है, मैक्सिमम बच्चे फिट हो जाते हैं। लेकिन रीमेडिकल पॉइंट अभी हाल फिलहाल में यही है। और इसके साथ आई को भी आप जोड़ लो, आंखों में बहुत सारे बच्चों को जिसको कहते हैं डिस्टेंस विजन, यहाँ पे भी मैक्सिमम बच्चों को रीमेडिकल पॉइंट मिल रहा है डिस्टेंस विजन में।
लेकिन फिर भी पासिंग एवरेज अच्छा खासा है। 50% का पासिंग एवरेज अभी तक जीडी के मेडिकल में सबसे अच्छा पासिंग एवरेज माना जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में जितने भी मेडिकल हुए हैं जीडी के, चाहे वो 2021 का हो, 22 का हो, 23 का हो, सभी के मेडिकल से सबसे अच्छा पासिंग एवरेज इस बार है। अच्छे खासे बच्चे मेडिकल में पास हो रहे हैं, क्योंकि लगभग 2 गुना बच्चों को भी नहीं बुलाया गया था। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, और इसी टाइप का मेडिकल हो रहा है, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पासिंग एवरेज बहुत ही अच्छा खासा है। और अगर आपका भी मेडिकल है एसएससी जीडी 2025 वाली भर्ती का, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। आप मेडिकल फिट होकर आओगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप इसी टाइप से तैयारी रखे रहो, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। ज्यादा स्ट्रेस लोगे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, फिर आपको वहां पे री मेडिकल पॉइंट मिल जाएगा, इसलिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और मेडिकल देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना, मैं वो 4 बातें बता दे रहा हूं, अपना भाई समझ के बता रहा हूं। 4 बातें जिसमें आपको सबसे पहले मेडिकल में जाने से पहले पूरे बॉडी को क्लीन कर लेना है। दूसरा, मेडिकल जब देने जा रहे हो तो कुछ सूखा खाना आपको लेके जाना है। इसमें आपके बिस्किट हो गए, इसके बाद और कुछ जो भी हो गया सूखा खाना जो आपके पास रहेगा, और आप उसको खा सकते हो। भूख लगने से भाई कुछ तो खाओगे ना, ब्रेड वगैरह, ये सब आपको लेके जाना पड़ेगा। इसी के साथ अपना भाई वहां पे 2-3 शर्ट पैंट लेके जाना, और 2-3 दिन का व्यवस्था आपको करके वहां पे जाना है। पहले से व्यवस्था नहीं करके जाओगे कि अगर 2 दिन के अंदर आपको नहीं मेडिकल फिट हुए, आपको री मेडिकल पॉइंट मिल गया या कुछ इशू वगैरह हुआ, तो आपको 5 दिन का मिनिमम वहां पे टाइम लग सकता है। तो तैयारी अपनी अच्छे से करके जानी है, और एसएसजी 25 वाली भर्ती का मेडिकल फिट होना है। मुझे विश्वास है कि तुम मेडिकल फिट होके आओगे। तुम भी मेडिकल फिट होके आओ, वो भी ग्राउंड फिट। जो इन्फॉर्मेशन वो मैंने दे दिया, और कुछ भी डाउट हो खुला कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे सारे भाइयों को, जय हिंद।